भागवत कथा में श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर झूमे श्रद्धालु। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गांव चमरोला में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास अंतर्राष्ट्रीय युवा संत आचार्य श्री सुशील जी महाराज वृंदावन धाम के द्वारा कथा का श्रद्धालुओं को कथा का रसपान किया जा रहा है। आज कथा के चौथे दिन विशेष भक्त प्रहलाद की कथा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया। भक्त प्रहलाद की भक्ति के बारे में श्रद्धालुओं को बताया। उसके बाद भगवान श्री कृष्णा जन्मोत्सव पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। आयोजनकर्ता ओमवीर सिंह, इंद्रवती यादव, पवन शर्मा जो यादव परिवार के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं आचार्य श्री सुशील जी महाराज ने क्या कहा। दोहे में आ गया है श्लोक, लक्षण धाम राम प्रिय। ये कौन है? राम के प्रिय हैं, लेकिन ये है कौन? बोले का आयोजन यहाँ हो रहा है और इस कथा के करने के लिए हम वृंदावन से पधारे हैं। आचार्य सुशील जी महाराज नाम है हमारा और हमारे यादव परिवार के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा करने से भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयति विवेक। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब ऐसा आयोजन हमें प्राप्त होता है, तब यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे शीश पर आता है। और यह यादव परिवार के लिए एक बहुत ही सराहनीय पहल है। बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है कि इस छोटे से गांव में और इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ में सुदृढ़ आयोजन कराया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सैकड़ों लोग इस गांव के अलावा अन्य और क्षेत्र से भी लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और सभी बड़े आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। आज जो कथा का रसपान आपने जी लोगों को दिया है, कौन सी कथा रही? आज विशेषकर भक्त प्रहलाद जी का पावन चरित्र स्मरण कराया गया, जिसमें भक्त प्रहलाद के द्वारा भगवान की भक्ति जो की गई है, ये उपदेश दिया गया है कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो हमें निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। और उसके उपरांत यहाँ भगवान की बालकृष्ण लाल के जन्म की कथा का पावन वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार हनन करने के लिए और अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है और अत्याचार की समाप्ति की है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। तो और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए भगवान की ये बाल लीलाओं का यहाँ वर्णन, अब कल की जो कथा रहेगी उसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन रहेगा। और आज यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तजनों ने झूम करके मस्ती में नंदोत्सव का आनंद लिया है। कुछ लोग सनातन धर्म को नहीं मानते। नहीं, सनातन धर्म को तो हमें मानना ही चाहिए। सनातन ही तो एक धर्म है, अन्यत्र तो सब विधर्म हैं। केवल और केवल आदिकाल से चला आ रहा है। अगर धर्म कोई है तो वो सनातन ही है। हम सभी सनातनी हैं। अब हमने अलग अलग प्रथाओं को जोड़ रखा है, अलग अलग शाखाओं को बना दिया है, हम विधर्मी हो गए हैं। लेकिन सनातन रहें और सनातन के साथ साथ हम हिंदू रहें। हिमाने हिमाचल, इंदु माने चंद्रमा, जो हिमाचल की तरह स्थिर रहे और चंद्रमा की तरह चमकता रहे, उसको हिंदू कहते हैं। और हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। इसलिए हमें सनातन को उच्च शिखर पर रखना चाहिए। जय श्री अवनीश है और सभी लोग गांव में मेरे को सभी लोग प्यार से अमन बोलते हैं। मन जी, किस तरह का ये कौन सा गाँव है, किस तरह का है? ये इस गांव का मेरा गांव है, चमरोला गांव है ये। और ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम लोगों ने किया है। तो कितने दिन की कथा है, क्या कर रहे हैं? ये 7 दिन की कथा है। 8वें दिन भंडारा 16 तारीख से शुरू हुई थी और 23 तारीख को भंडारे के साथ समाप्ति हुई। परीक्षित कौन है? परीक्षित इसमें मेरे चाचा जी हैं, श्री जगवीर सिंह यादव, और इनकी मतलब मेरी चाची जी श्रीमती पंकज यादव। किनके द्वारा भागवत का आयोजन किया है? संयोजक कौन? मेरे पापा हैं श्री ओमवीर सिंह यादव और मेरी मम्मी इंद्रवती यादव। आज कथा में किस तरह का आनंद आया? कथा में तो एक्चुअली आनंद ही आता है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है आज। जी जी। किस तरह का आनंद आया? अरे मतलब ये इट वाज अमेजिंग। मतलब वो भी मेरे जैसे लोगों के लिए कि गांव में और इन सब चीज़ों में कभी कभी मेरे को आने का मौका मिलता है, बट एक्चुअली पता ही नहीं चला पूरा दिन कहाँ चला गया। इस तरह का आनंद था ये। थैंक यू।